हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत आभार कि आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, बड़े मनयोग के साथ सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य के टॉपिक काव्य गुणों की चर्चा करेंगे। काव्य गुणों में हमने कल आपको कल की जो वीडियो हमने बनाई थी, उस वीडियो में आपने देखा था प्रसाद गुण। क्या देखा था? प्रसाद गुण के बारे में हम आपको बता चुके थे कि कहते हैं प्रसाद जो गुण है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसन्नता होता है, अर्थात मैं यूँ कहूँ कि जहाँ स्वयं में सुबोधता हो, अच्छी तरह से ग्रहण करने की क्षमता हो तथा अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। दंडी ने क्या कहा था कि जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इस प्रसाद गुण का जो संबंध होता है, प्रसाद गुण का संबंध होता है, उसका संबंध पांचाली रीति से होता है। रीति हुए हिंदी में जैसे गुणों से संबंध रीतियाँ होती हैं, पांचाली रीति से होता है। अर्थात जिस रचना का अर्थ तुरंत ही समझने वाले की समझ में आ जाए। जिस तरह सूखी लकड़ी में आग तुरंत फैल जाती है, उसी प्रकार चित्त में शीघ्र ही व्याप्त हो जाने वाला गुण प्रसाद गुण है। मैंने कल उदाहरण भी आपको बहुत सारे दिए थे। आज कुछ उदाहरण भी, एक आध दो उदाहरण देने के बाद अपन आज माधुर्य गुणों की तरफ चलेंगे। देखें कुछ उदाहरण। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण। देखिए दोहा कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब मैंने इसको सुनाया, आप लोगों ने सुना और आपके तुरंत अर्थ समझ में आ गया कि हे प्रभु आनंद के दाता, हमको ज्ञान दीजिए और जितने भी दुर्गुण हमारे हृदय में बसे हुए हैं उन्हें हमसे दूर कीजिए। छोटी क्लासों में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्यों? ताकि हमें ऐसा अर्थ जो तुरंत समझ में आ जाए, इसलिए वहाँ प्रसाद गुण है। जैसे एक उदाहरण और देखो, जिसमें लिख दूँ कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर आप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। ताके हृदय आप। अब देखें कि इसमें लिखा है सच के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सच बसता है उसके हृदय में प्रभु आप वास करते हो। तो कोई किंतु परंतु अर्थ में हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। और जहाँ कोई किंतु परंतु हमें अर्थ समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है, अर्थ तुरंत हमारे समझ में आ गया, फैल गया, चित्त में व्याप्त हो गया, वहाँ प्रसाद गुण का समावेश होता है। किसका होता है? प्रसाद गुण का। अब ये लिखने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, माधुर्य गुण उतार लो।
दूसरा गुण है हमारा माधुर्य, गुणों का राजा जिसे कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मधुरता। मधुरता, देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है, ऐसा गुण जो रचना में मधुरता उत्पन्न कर दे उसे माधुर्य गुण कहते हैं। इस गुण की रचना के पठन से, श्रवण से, पठन से पाठक, श्रवण से श्रोता का जो मन है द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, भावुक हो जाता है, आनंद में हो जाता है, आह्लाद में हो जाता है, वो माधुर्य गुण में का वो प्रमुख भाव होता है। तो देखिए कुछ लिख लेते हैं। चित्त के द्रवित, मैंने तुमको चित्त की 3 अवस्था बताई थी, द्रवित, द्वितीय और व्यापकत्व। चित्त के द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। चित्त के द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है, अर्थात हृदय को, इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। वो माधुर्य गुण कहलाता है। मैं यूँ कहूँ अर्थात हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली जो वृत्ति है, रचना है, हृदय को ऐसी रचना जिसे पढ़कर, देखकर पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता का मन या चित्त आनंद या उल्लास, आनंद या उल्लास से पूर्ण हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। देखिए साहब, मैंने आपसे कहा था कि ऐसी रचना जिसको देख करके या सुन करके पाठक या श्रोता का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए, उल्लास से परिपूर्ण हो जाए, उमंग से परिपूर्ण हो जाए, आह्लादित हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। कोमल कांत पदावली से युक्त रचना, मैं यूँ कहूँ कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण कहलाती है, माधुर्य गुण में होता है। अब देखिए माधुर्य गुण में होता क्या है। वैदर्भी रीति से संबंधित होती है, और उपनागरिका वृत्ति से भी इसका संबंध होता है। पांचाली रीति से प्रसाद गुण और गौड़ी रीति से ओज गुण, वो बात की बात है, अपन देखते चलेंगे। देखिए साहब, अब अपन बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब अपन बात करते हैं कि माधुर्य गुण को की विशेषताएं क्या है, माधुर्य गुण में किन किन तत्वों का समावेश होता है, हम कैसे माने कि ये माधुर्य गुण है। तो मैं उसकी विशेषताएं आपको बता रहा हूँ। देखें साहब, कुछ विशेषताएं अपन लिख लेते हैं यहाँ। पहला कि कोमल और मधुर रचना,
कोमल मधुर रचना। अब आप कहोगे सर कोमल मधुर रचना कैसे होती है, तो देखें, सुनने में मधुर लगे, मीठी लगे, अच्छी लगे। ये नहीं कि ये तो ऐसी रचना होती है अब हट झट वट कट नट, तो देखने में और सुनने में कुछ कर्ण कटु लगती है। कर्णप्रिय रचना है। उदाहरण के रूप में हम आपको बताएंगे, पहले इसकी विशेषता लिख लेते हैं। सुनने में कटु लगे, सुनने में कैसा लगे, प्रिय लगे, अच्छा लगे। दूसरी इसकी जो विशेषता है, मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव। अब मूर्धन्य ध्वनि कौन सी थी, जो टे वर्ण था, यानी टे वर्ण इसमें नहीं आएगा। टे, ठे, डे, ढे, डे, रे और से षटकोण, रे और से षटकोण वाले जो वर्ण है ना, इनका क्या पाया जाता है, इसमें अभाव पाया जाता है। ये ओज गुण में मिलेंगे, क्योंकि ये वैसे भी हमें कर्ण कटु लगते हैं। तो इसके अलावा, टे वर्ण के अलावा, मूर्धन्य ध्वनियों के अलावा कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदि का यहाँ समावेश पाया जाता है। तीसरा देखें, अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों का प्रयोग। देखना, नाक वाले शब्द बहुत अंगड़ा अणाणी अणा वाले शब्द इसमें बहुत आते हैं। और चौथा इसकी जो विशेषता है, देखते चलना आप, अल्प समास। या तो समास की रचना बहुत कम होगी या समासों का अभाव पाया जाएगा। समासों का अभाव इसमें पाया जाता है। किसमें, माधुर्य गुण में। दोस्तों आप इससे पहले उतारे, फिर एक एक उदाहरणों पर अपन चलेंगे माधुर्य गुण की तरफ। देखिए पहला, हाँ एक चीज और भूल गया मैं, श्रृंगार, करुण, शांत, हास्य आदि रस में। अब श्रृंगार की जो भक्ति है और वात्सल्य वाला भाव भी है, इन रसों में हमें कौन सा गुण देखने को मिलता है, माधुर्य गुण। कौन सा, माधुर्य गुण। अब देखें सब, पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं सब, जिसको पढ़कर के चित्त में श्रृंगार, करुण, शांति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। पहले विशेषता देखो, रचना जिसे पढ़कर हृदय में भक्ति, जिसे पढ़कर हृदय में भक्ति, करुणा या श्रृंगार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। श्रृंगार के भाव उत्पन्न होते हैं। अब देखो वो माधुर्य गुण होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देखो, माटी कहे कुम्हार ते,
तू क्यों रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। शांति का भाव देखना कि माटी कहे कुमार ते तू क्यों रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए रही मन मैं रौंदूंगी तोए। तो यहाँ भाव देखिए बिल्कुल शांति का भाव भगवत भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है कि ईश्वरीय भक्ति का समावेश हो रहा है कि जो कुछ है वो ईश्वर है, कि जो आदमी आया वो जाएगा, एक न एक दिन मरण इंसान है। तो सारे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कारण शांत रस की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ कौन सा गुण है, कौन सा गुण है भाई साहब? माधुर्य गुण। अब मैं यूँ कहूँ कि जो सुनने में अच्छा लगे साहब, हमें कोमल मधुर रचना देके उसके उदाहरण देके साहब कि कहत नटत। दूसरा उदाहरण कहत नटत री जत खिजत। कहत नटत री जत खिजत मिलत खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात भरी भौन में करत है नैनन सोई बात। बिहारी नैनन सोई बात। अब ये बिहारी जी का दोहा है, देखो कि कहे तो नटत, प्रेमी और प्रेमिका कि आपस की जो बात है प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है तो नटत नाट जाती है, फिर रीझ जाती है, फिर खिंच जाती है, मिलते हुए खेलते हुए लज्जाओं से आती है। और पूरा जो भवन था उसमें आंखों ही आंखों में बात हो रही है, श्रृंगार रस का बात है। क्या हो रही है? श्रृंगार रस की बात। और सुनने में कितना अच्छा लग रहा, मधुर। देखो कि कहत नटत री जत हो खिजत मिलत खिलत लजियात भरे हे भौन में करत है नैनन ही संवात। एक उदाहरण और मैं आपको लिखता हूँ, उसे देखना पे। लाली बन सरल कपोलों की लाली बन सरल कपोलों की लाली बन सरल कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती आँखों में अंजन सी लगती आँखों में अंजन सी लगती कुंचित अलकों सी घुंघराली कुंचित अलकों सी घुंघराली कुंचित अलकों सी घुंघराली मन को मरूर बन कर लगती मन को मरूर बनकर जगती। देखे साहब उदाहरण देखो, पहले तो ये देख लो आप
अंग, अन, ये सब अनुस्वार घुंग अनुस्वार वर्णों का प्रयोग। और वैसे भी देखो कितना सुंदर लग रहा है कि लाली बन सरल कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन को मरोर बन कर जगती। कहाँ है इसमें वीर का भाव? वीर रस तो है ही नहीं। और अर्थ ये नहीं कि हर कोई इसका अर्थ भी लगा ले, इसे समझना पड़ेगा, इसलिए इसमें प्रसाद गुण नहीं है, सुनने में अच्छी लग रही है। अब देखो कि लाली बन सरल कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती, सी उपमा अलंकार हो गया। देखो क्या कह रहा है कि लज्जा जो होती है, लाज, उस लाज की बात कर रहा है कि जब औरत को, स्त्री को लाज उत्पन्न होती है ना स्त्री के, तब क्या होता है कि लाली बन सरल कपोलों की, उसके जो गाल है ना स्त्री के, वो लाज के कारण लाल हो जाते हैं। झुर्री और नहीं, लाल लाल कलर उसका बिल्कुल लालमा से ओतप्रोत हो जाता है, उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। आँखों में अंजन सी लगती, अंजन मीन्स काजल, लाल लाज जो है किसके समान लग रही है? काजल के समान। अर्थात लाज जो है, जिस तरह काजल से उसकी आंखें सुंदर लगती हैं, तो बिना काजल के लाज के कारण उसकी आंखों में काजल सा लग रहा है। कुंचित अलकों से घुंघराली, बाल जो जिसमें लटा जो होती घुंघराले होते हैं, तो लाज जो है उसके बाल जो हैं, लाज जो है बिना बालों के उसके जो बाल है घुंघराले से लग रहे हैं। और मन को मरोर बन कर जगती, एक तरीके से मरोर मर करके लाज जो है उत्पन्न हो रही, शर्म जो है। तो यह लाज की बात आई है, स्त्री की बात आई है, लाज की बात बताई है उसमें। तो बहुत अच्छी रचना है, देखने में सुंदर लग रही है, अर्थ समझने में नहीं हर किसी के समझ में आ रहा है। तो यहाँ कौन सा है सब? माधुर्य गुण। अब देखिए इसमें कि मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव, मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव, या मैं यूँ कहूँ संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है, तय वर्णों का अभाव पाया जाता है, या मैं यूँ कहूँ सामासिक पदों का अभाव पाया जाता है। देखो मैं ये जैसे लिखूँ आमी मीन्स अमृत, आमी हला हल जहर मधु भरे। रचना देखिए सुनने में अच्छी लग रहा है, हो कि नहीं लग रही? श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मेरत झुक झुकी परत, जियत मेरत झुक झुक परत, झुक झुकी परत, जे चितवन एक बार। अब देख लो इसमें एक भी संयुक्त अक्षर हो, एक भी तय वर्ण हो, इसमें कोई भी समास का शब्द नहीं है, तो आप देखने में सुंदर लग ही रही है। अर्थ में बड़ा थोड़ा सा इसका रूपांतरित किए तब जाकर अर्थ समझ में आया। तो यहाँ कौन सा है सब बताओ? अब देखो बिल्कुल करुण रस की भी उत्पत्ति कैसी होती है, एक उदाहरण उसको भी देख लें, जिसे सुनते ही हृदय भावुक हो जाता है। कैसा हो जाता है? भावुक, आंखों में आंसू से उत्पन्न हो जाते हैं। वो उदाहरण भी अपन एक देख लेते हैं। देखो कौन सा उदाहरण? देखी सुदामा की तीनों दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और दूसरी लाइन,
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। अब देखो, जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाता है तो श्री कृष्ण ने जैसे सुना मेरा मित्र सुदामा आया है तो नंगे पैरों से भगाया और उसके अपने मित्र को बाहों में भर लिया। आंखों से इतने आंसू गिरे, उसका वर्णन किया कि देखे सुदामा की दीनो दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण भगवान रोने लग जाते हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है और बिना परात के पानी में, परात में पानी नहीं भरा, परात में पानी नहीं भरा और उसके पैर धुल गए। तो यहाँ करुण रस की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, यहाँ माधुर्य गुण है। दोस्तों मैंने इतने उदाहरण आपको दिए, मैं कुछ उदाहरण आपको लिख रहा हूँ। एक क्या उदाहरण, तो उदाहरण आपसे मैंने अलंकारों में भी उदाहरण पूछे थे, आपसे कमेंट्स में कोई उत्तर नहीं दिया कि उसमें कौन सा अलंकार है। इसका मतलब है आप किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले पा रहे हो। प्लीज़ आप ना जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका उत्तर ज़रूर दें ताकि हमें भी लगे कि आप उसको अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हो। देखो 12वीं क्लास का उदाहरण अपन देख लें। जैसे मैंने एक उदाहरण ये दूं, माधुर्य या प्रसाद दोनों में से किसका है ये? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, सो करे बोहनो हसे, देन कहे नटी जाए। ये और एक उदाहरण, जैसे भी काफ़ी पहले एक उदाहरण और लिख देता हूँ कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। दोस्तों ये उदाहरण है, कमेंट्स में आपको लिख के बताने, प्लीज़ आपको उत्तर ज़रूर देने हैं ताकि हमें लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, समझ में आपके आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को उतना फैलाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। जय हिंद।